हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 13 यानी कि 13, ठीक है। पेज नंबर 01 में है, खान सर का अपना ये बुक है और उसमें पढ़ने वाले हैं क्या, सामवेद, है ना। तो सामवेद पढ़ने के लिए हमेशा से जैसे हम लोग स्टोरी सुनते हैं वैसे ही दादाजी की स्टोरी को एक बार सुनेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या है नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दादाजी के स्टोरी। देखिए कह रहा है, आरव अभी भी दादाजी की अलमारी के पास बैठा था। पहले बैठा था ना, एक बार ऋग्वेद के पास बैठा था। ऋग्वेद जब किताब निकाले थे तो उस समय से ही बैठा था, जहाँ से दादाजी ने पहले यजुर्वेद और ऋग्वेद वाली किताब निकाली थी ना। तो हम लोग 2 पढ़ गए हैं, एगो ऋग्वेद पढ़ चुके हैं और एगो यजुर्वेद पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे सामवेद ना। तो कह रहा है कि इस बार दादाजी ने एक और थोड़ी पतली, वो जो यजुर्वेदवा था उसे थोड़ी पतली पर उतनी ही पुरानी किताब क्या किए हैं, अलमारी से निकाले हैं ना। कह रहा है, दादाजी यह कौन सी किताब है? आरव ने पूछा। दादाजी मुस्कुरा कर बता रहे हैं कि ये है क्या, सामवेद, है ना। शाम से याद रखेंगे, ये क्या है, सामवेद, है ना जी, सामवेद। ये भी बहुत खास है। अब देखिए कह रहे हैं, संगीत वाला वेद, है ना, क्या, संगीत वाला वेद। दादाजी ने किताब खोली और उसे आरव को दिखाते हुए बोले, आरव इस सामवेद का मतलब है संगीत या ज्ञान, है ना। सामवेद का मतलब क्या है, संगीत या ज्ञान, है ना। मतलब कहने का कि सामवेद में संगीत है और ज्ञान है, ठीक है। अब देख रहा है, जैसे तुम गाने सुनते हो या स्कूलों में संगीत सीखते हो, वैसे ही यह वेद हमें संगीत के बारे में बताता है, सिखाता है। ऐसा समझ में, ये वेद, ये जो सामवेद है हमें क्या करता है, संगीत के बारे में सिखाता है, जानकारी देता है ना। आरव ने ध्यान से सुना, पर वेद तो पूजा पाठ के होते हैं ना, पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, दादाजी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। दादाजी ने कहा, इस कह रहा है कि पर इस वेद में वो सारे मंत्र हैं जिन्हें यज्ञ, बड़ी वाली पूजा करते समय सिर्फ बोला नहीं जाता था बल्कि गाया भी जाता था। जैसे कि कोई पूजा होता है तो मंत्र होते हैं, कुछ तो मंत्र बोलते हैं जो कि ऋग्वेद में है ना जी, पढ़े थे हम लोग ऋग्वेद में। लेकिन कुछ गाना भी गाया जाता है कि नहीं, पूजा पाठ में का गाना नहीं होता है। तो ये जो सामवेद है उसमें क्या है कि गाना है, संगीत है ना जी, कहता है बल्कि गाया भी जाता है। जैसे तुम भजन गाते हो ना, वैसे ही मान लीजिए कि हम लोग, मान लीजिए कि गायक, पंडित और भारतीय संगीत। यहाँ कर रहा है कि और पता है, जो पंडित जी इन मंत्रों को गाते थे उन्हें एक खास नाम से बुलाते थे। उसको क्या बुलाते हैं, उद्गाता। अब देखिए गाएगा तो गाने से ही तो उसका नाम बनेगा ना। तो उद, देखिए कह रहा है उद गाता, गाता है ना, गाता कौन, पंडित जी गाता, लेकिन उद गाता। तो जो पंडित इस मंत्र को क्या करते हैं, गाते हैं, हाँ उसी को कहते हैं उद गाता ना। दादाजी ये बता दिए, ठीक है। अगर दादाजी ने बताया, और सबसे बड़ी बात आरव, आज जो भी संगीत सुनते हैं, चाहे वो भजन हो या कोई गाना, उसकी शुरुआत इसी सामवेद से हुई है। इसी बुक ने हम लोगों को जीवन में क्या संगीत भरा है, समझ में आ रहा है ना। कहीं भी अगर हम लोग गाना सुनते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुआ है, सामवेद से ही शुरुआत हुआ है ना। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक यानी पिता कहा जाता है। किसको, सामवेद को ना। आरव को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। तो इसका मतलब, आरव कह रहा है, तो इसका मतलब हमारे सारे गाने यहीं से आए हैं। दादाजी हंसे। हाँ, इसकी जड़ें यही हैं। यह हमें संगीत के सबसे पुराने तरीकों के बारे में बताता है। कोई भी संगीत है, गाना है ना जी, उसके बारे में अगर कोई बताता है तो कौन है, सामवेद। और जो गाता है उसको क्या कहते हैं, उद गाता, है ना। जो पंडित जी उसको गाते हैं, पढ़ते हैं, उसको क्या, अभी तो बताए थे, जो गाता है, जो पंडित जी गाते हैं उसे क्या कहते हैं, उस मंत्र को पढ़ते हैं, उद्गाता ना। कह रहा है, मंत्रों का हिसाब किताब इस सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। देखिए कह रहा है, इस जो सामवेद का बुक दिखाए थे दादाजी, उसमें क्या है, 1875 मंत्र हैं। याद रहेंगे, 1875 मंत्र हैं ना। दादाजी कह रहे हैं, दादाजी ने समझाया, पर इसमें एक मज़ेदार बात है, इनमें सिर्फ
जो 75 मंत्र ही इसके अपने हैं। देखिए ये जो 75 मंत्र 1875 जो हैं वो इसमें मंत्र हैं टोटली। ये किताब है, ठीक है, वो सामवेद, उसमें कितना मंत्र है 1875। लेकिन दादाजी कह रहे हैं कि ये 75 मंत्र है ना, इसमें सिर्फ 75 जो मंत्र हैं वो इनके अपने हैं, यानी कि सामवेद के हैं, है ना। अब बाकी के सारे मंत्र कह रहे हैं, बाकी ज़्यादातर मंत्र करीब 1800 तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो हम लोग पहले वाला बुकवा पढ़े थे ऋग्वेद, उसमें से सारा कॉपी करके इसमें रखा गया है। लेकिन सामवेद का अगर कुछ है तो कितना मंत्र है 75। और मान लीजिए हम अपने जीवन में क्या दूसरे के कहावत का यूज़ नहीं करते हैं? करते हैं कि ना। कभी कभी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान रसरियावत जात ते पत्नी से। तो क्या अपना है? नहीं है ना, लेकिन अपने जीवन में रखते हैं ना। तो वैसे ही क्या किया है सामवेद ने, इनके केवल 75 मंत्र अपने हैं, और बाकी 1800 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से क्या किए गए हैं, उस बुक से इस बुक में छाप दिया गया है ना। तो इसका मतलब इसने दूसरे वेद से उधार लिए हैं। बच्चा कह रहा है, आरव कह रहा है कि तो इसका मतलब उसने क्या किया कि दूसरे वेद से उधार लिए। आरव ने पूछा थोड़ी शरारत से, हाँ ऐसा ही समझ लो, दादाजी बोल रहे हैं ऐसा ही समझ लो। जैसे कोई कह रहे हैं दादाजी कि जैसे कोई नया गायक किसी पुराने मशहूर गाने को अपने अंदाज में गाता है, वैसे ही सामवेद ने ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत के साथ गाने के इस्तेमाल किया है ना। लिया, छाप लिया, ऋग्वेद से छापा है ना, लेकिन क्या किया है कि वो अपना अंदाज बना लिया है। एक अपना अंदाज होना चाहिए ना, तो एक अपना अंदाज में गाते हैं ना। कहते हैं सामवेद की डालियाँ, है ना, जैसे सामवेद की डालियाँ। कहते दादाजी ने आखिर में बताया और इस सामवेद की भी कुछ खास शाखाएं हैं। जैसे एक बड़े पेड़ की अलग अलग डालियाँ होती हैं। एक पेड़ ले लीजिए, उसके अलग अलग डाली होती हैं कि नहीं। वैसे ही क्या है कि इस बुक में क्या है, कौथुमीय कहते हैं। एक को कौथुमीय कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं, जमीनीय कहते हैं। ये डाली जो है इधर उधर फेंके हुए रहते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे भाग जो होते हैं। एक को क्या कहते हैं, कौथुमीय। कौथु याद रखें, कौथु है ना, कौथु रे, कौथी रे हम लोग बोलते हैं, कौथी रे, कौची है ना, उसे याद रखेंगे कौथुमीय है ना। और दूसरे को कहते हैं जैमिनीय। जैमिनी लेगी का नाम है, याद रखेंगे जैमिनीय है ना। और तीसरे को क्या कहते हैं, रानायनीय है ना। तीसरे को रानायनीय। राना जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई है ना। तो ये राना याद रखेंगे, रानायनीय, अच्छा है रामायणी नारायणी है ना जी। तो राना से याद है रानायणी है। एगो जैमिनी लड़की के नाम है जैमिनी, जैमिनी याद रखेंगे। एगो कौआ से याद रखिए, चाहे कौथु रे हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, उसे याद रखिए कौथुमी है। 3 गो इनकी डाली है, कौथुमी है, जैमिनी है और रावणीय नहीं, रानायनीय। राना जी मुझे माफ़ करना है ना, मतलब यही है, देखेंगे तो याद हो। हाँ तो रानायनीय है ना, इसको कहते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके मतलब हम समझते हैं ना। देखिए साम जो लिखा हुआ है, साम, इसका मतलब क्या होता है, संगीत या ज्ञान। साम से क्या बना है, सामवेद है ना। तो ये जो देखिए, अगर यही लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको तो कुछ बुझेबे नहीं करेगा, आपका क्लास निकल जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़े थे जी, इसका तो मतलब ही पता नहीं है, ये क्या है हमको पता ही नहीं है। तो ऐसे करके हमने क्या किया है, जो सारे जितने कठिन वर्ड हैं, शब्द हैं, उसको मैंने क्या किया, एकदम अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है ना। तो देखिए कहता है साम, साम का मतलब क्या होता है, संगीत या ज्ञान, जैसे कोई मधुर गीत या भजन है ना। दूसरे नंबर में यज्ञ। यज्ञ तो बहुत हम लोग जानते हैं है ना, कि ना सब कोई जानता है, लेकिन कुछ बच्चे जानते नहीं होंगे शायद, शहर वाले। तो देखिए यज्ञ का मतलब होता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाला हवन या पूजा है ना। लोग कहते हैं बहुत भारी पूजा लगा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यज्ञ लगा है, यज्ञ हो रहा है कि नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, देवताओं को अब देवताओं को ना प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए हम लोग करते हैं कि भैया आपने मेरा ये काम कर दिया, मैं ये करवा रहूँगा, चाहे हम ये करवा रहे हैं, आपने मेरी मनोकामनाएं पूरा करना भगवान है ना। और उसमें भगवान जी को खुश करने के लिए बहुत तरीके से पूजा पाठ सब कुछ चढ़ाते हैं ना। तो यज्ञ ये समझ में आ गया, जिसमें अग्नि आहुति दी जाती हैं ना। अब देखिए मंत्र या ऋचा, यहाँ पे मंत्र तो हम लोग जानते हैं लेकिन ऋचा नहीं जानते हैं।
बच्चे नहीं जानते हैं ना। तो मंत्र कहिए चाहे ऋचा कहिए, बेखास धार्मिक शब्द। अब मंत्र भी है तो एगो शब्द है ना जी। अब ओम लोग कहता है ओम नमः शिवाय, तो ये क्या है? मंत्र है। ये तो मंत्र हम लोग भज रहे हैं ना। तो इसको ऋचा भी कहते हैं, है ना। मंत्र को क्या कहते हैं? ऋचा भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये खास धार्मिक शब्द या वाक्य, कोई एक धार्मिक शब्द है ना जी। अच्छा है वाक्य, उसको एक वाक्य में, 2 वाक्य में, 5 वाक्य में होता है कि नहीं? हाँ, ऋचा भी कहते हैं। तो कह रहा है कि धार्मिक शब्द या वाक्य जो यज्ञ में बोले या गाए जाते हैं। ओम स्वाहा है कि नहीं? यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? और देखिए ये वाक्य में लिखा हुआ है। अगर इसको कहेंगे तो एक शब्द में लिखा है ना। समझ में आ गया? मंत्र या ऋचा। मंत्र बोलिए चाहे ऋचा बोलिए। अगर किसी को जाके कह दीजिएगा, अगर किसी को पता नहीं है शादी ब्याह में, अगर मंत्र, पंडित जी ऋचा को थोड़े अच्छे से करवाइए, तो पंडित जी को पता होगा, लेकिन दूसरे लोग देखेंगे अरे ऋचा क्या बोल रही है ना। तो वहाँ पे थोड़ी स्मार्ट हो जाएगा, अरे ऋचा बोल रही है, जानती है, पढ़ी लिखी है ना, ऐसे हो जाता है। अब देखिए संकलन करता है ना, ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके संग्रह करना, है ना। मान लीजिए कि वेद 4 गो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। अब सबको इसकी जानकारी तो किसी ने इकट्ठा किया होगा, है कि नहीं? तो जो इकट्ठा कर दिया उसको क्या कहेंगे? संकलन करता, है ना। तो चाहे संकलन कहिए, कहते बहुत सारी चीज़ों को, कोई भी चीज़ है एक जगह करने वाले को क्या कहते हैं? संकलन करता, है ना। करके संग्रह करना, है ना। जैसे एक किताब में ढेर सारी कविताएं लिखी हैं, तो एक जगह रखा हुआ है कि नहीं? अब उद्गाता आया ना था, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। कर रहा है वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्र गाता है, उसे ही कहेंगे, जो दूसरे का मंत्र वाला नहीं, खाली सामवेद के जो मंत्र पढ़ता है ना, उसे ही उद्गाता। भाई गाने वाला चीज़ है सामवेद, है ना, तो उसी में गाने वाला ही तो आएगा ना। तो उद्गाता आ गया समझ में, जो आज के समय का गायक या सिंगर होते हैं। अब देखिए कहता है भारतीय संगीत का जनक, इसका मतलब है कि सामवेद को भारत में संगीत की शुरुआत करने वाला माना जाता है। अब जिसने शुरुआत, कोई भी किसी भी चीज़ को जो शुरुआत करता है ना, उसको जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक, है ना। संगीत की सबसे पहला किताब कौन है जी? सामवेद। ऋचाएँ, ये मंत्रों या भजनों के छोटे छोटे भाग होते हैं। अभी तो बताए थे मंत्र, भजन ऋचा कहते हैं, है ना। मंत्र को ऋचा कहते हैं। अब देखिए हर ऋचा एक मंत्र की तरह होता है ना। आगे समझ में। अब अवेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनसे सामवेद के मंत्र लिए गए हैं, उसे क्या कहेंगे? अवेद कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अवेद। यानी ऋग्वेद था, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब से कुछ लिए रखे हैं कि नहीं सामवेद में, तो उसे क्या कहेंगे? अवेद कहेंगे। सामवेद में जो मंत्र हैं वो ज़्यादातर इन्हीं से लिए गए हैं, इन्हीं में से लेकर अब उसका एक अपना स्टाइल दे दिया है गाने का, है ना। अपने अंदाज में भाई हम गाएंगे। अब आइए क्या करा है? गंधर्ववेद, है ना। गंधर्ववेद यह संगीत और नृत्य से जुड़ी एक विद्या है, जैसे आज का संगीत स्कूल, है ना। जैसे ये गंधर्ववेद है ना, कह रहा है ना कि यह संगीत और नृत्य से जुड़ी एक विद्या है। अब मान लीजिए आपको डांस करना है या संगीत सीखना है, तो आपको तो कुछ तो जानकारी चाहिए ना, तो आप तो कर पाइएगा। तो इसे क्या कहते हैं? गंधर्ववेद, ठीक है। 10 नंबर का है शाखाएँ। इसका मतलब है अलग अलग तरीके या परंपराएं जिनसे सामवेद को पढ़ाया और गाया जाता है। इनकी शाखाएं का मतलब क्या है? इसका मतलब है अलग अलग तरीके से। अब मेरा तरीका अलग है, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है कि नहीं, है ना। तो कह रहा है अलग अलग तरीके से या परंपराएं जिसमें सामवेद को क्या करते हैं? पढ़ाया जाता है। जैसे अलग अलग स्कूल की पढ़ाई की विधि होती है, अपनी विधि होती है ना। कौथुमीय ये जाने थे, जैमिनीय और राणा जी माफ़ करना, रनायनीय, है ना। ये सामवेद की 3 प्रसिद्ध परंपराएं या इसे शाखाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग ऋषियों के अनुसार सामवेद को गाने की शैली है। अलग अलग ऋषि ने क्या किया? उसको गाने की अपना एक शैली बनाया, ठीक। अब आ जाएंगे हम लोग ये जो शब्द पे जो खान सर हम लोगों को समझाना चाहते हैं, और वो भी भारी शब्दों में, अगर मान कठिन शब्दों में कहेंगे तो हम भोजपुरी वाले हैं लोग तो
भोजपुरिया वाला जल्दी आता है ना जी। हम लोग भारी कहेंगे, कठिन को भारी कहेंगे, अरे भारी है, कहाँ हम उठा रहे हैं कि भारी है ना। अब आइए, यह इसी तरीके से एकदम खान सर के बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ तक, इसी को हम लोगों को समझ जाना है। तो दादाजी ने बहुत कुछ संभाल लिए हैं, और जो वर्ड था उसने भी बहुत कुछ संभाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे ना। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान या संगीत, ये पहले ही बता चुके हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र यानी कि ऋचाओं का संकलन है, मतलब एक जगह किया गया है। क्या इसमें जो मंत्र हैं, कर रहा है ना कि इनमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर, यज्ञ जो होते हैं उसके अवसर पर गाए जाने वाले क्या हैं, मंत्र या फिर ऋचा कह सकते हैं, मंत्र को संकलन है, मतलब एक जगह किया गया है ना जी, उस बुक में है ना। कहते हैं इसके मंत्रों को गाने वाला, बताइए आप लोग, उद्गाता कहलाता है। इसी मंत्र को जो सामवेद वाला गाता है, इसी को, सबको नहीं, हाँ, गाने वाले को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब आइए, सामवेद में कितने, 1875 ऋचा यानी मंत्र हैं। तो 75 जो था तो हम बताए थे कि 75 ही हैं जो इनके अपने हैं, कह रहे हैं ना, अतिरिक्त, मतलब 75 के अलावा, अतिरिक्त माने अलावा, है ना। शेष जो भी आवेद से ली गई हैं वो क्या है, ऋग्वेद से ली गई हैं, है ना। अकर है अवेद, गंधर्वेद, इसकी प्रमुख शाखाएं क्या हैं, कौथुमीय, जमीनीय तथा रनायनीय। समझ में आ गया। अवेद का मतलब क्या, आपको क्या बताए थे, अवेद, है ना। बताइए, देखिए यहाँ पे अवेद कितना प्यार से बताए थे, अवेद देखिए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जिनसे सामवेद के मंत्र लिए गए हैं। तो सर ने क्या किया है, एक शब्द में लिख दिया अवेद, है ना। गंधर्ववेद इनसे भी लिए गए हैं। देखिए सर के अनुसार, खान सर के अनुसार कह रहा है यहाँ पे कि सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं या ऋचा हैं, 1875। कह रहे हैं जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष आवेद से ली गई हैं, यानी कि ऋग्वेद से, ये एक क्या है, अथर्ववेद से और यजुर्वेद से, ये है सामवेद, इसमें लिया गया है ना अवेद। कहते हैं गंधर्ववेद, इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। गंधर्ववेद कौन कौन से शाखाएं हैं, कैथुमीय, जमीनीय तथा रनायनीय। रना जी मुझे माफ़ करना अगर गलती मारे से हो गई। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमको कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताना है कि अच्छा नहीं है, दूसरे तरीके से हमें पढ़ाइए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जाके चेक कीजिए, खान सर की बुक में इतना कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है, जाके देखेंगे तब अब मज़ा आएगा। स्टोरी देखने के बाद और जो शब्द कठिन थे उसको देखने के बाद। और ये हम लोगों के लिए कुछ बचा, संकलन कहेंगे, संकलन तो आप लोग कहेंगे इकट्ठा करने वाला, बचा जी। शाम हम कहेंगे, शाम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लोग कहेंगे ज्ञान है। अब हम मेरे ही मुँह नोच लेंगे कि ये तो हम बता देंगे, है कि नहीं। अभी हम कह देंगे कि ऋचा का मतलब बताइए, तो आप लोग कहेंगे मंत्र है ना जी। ऋचा कहिए चाहे मंत्र कहिए। और कहेंगे 75 जो है ये इनके अपने मंत्र हैं। बाकी 1800 जो मंत्र हैं वो किससे ले गए हैं, आवेद से। तो आवेद में आप लोग, हम कह देंगे बताइए आवेद क्या है, तो आप लोग कहेंगे ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये तीनों चीज़ से लेकर इसमें लिखा गया है, उसको अवेद कहते हैं। आप लोग तो मुँह नोच लीजिएगा अब मेरा, है कि नहीं। ये गंधर्ववेद, इसकी प्रमुख शाखा है, हम डाली जैसे बताए थे। तो उस डाली में 3 गो डाली है, कैथुमीय, जमीनीय और रना जी मुझे माफ़ करना, रनायनीय, है कि नहीं। तो आज की क्लास में तो बहुत मज़ा आया होगा, आई होप। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।